हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है कि वैसा वन जो स्वयं उगते हैं और उसमें किसी तरह का मानव का कोई उपयोग नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जो है निम्न प्रकार की होती है। देखिए, एक नंबर में है सदाबहार वन, दो नंबर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको पर्णपाती वन ऐसे लिखा जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हुएगा, ठीक है। और कटिबंधीय कटेदार वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन और अनुपम वन। सभी वनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, अब सदाबहार वन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सदाबहार वन भारत के उन क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है कि सदाबहार वन किन क्षेत्र में पाया जाएगा। तो उन क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ओके, जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और देखिए, इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन है? जैसे रोजवुड, बांस, रबर, महोगनी। चलिए, सदाबहार वन के बारे में जान गए कि यह उन क्षेत्र में पाया जाएगा जहां 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होगी। जैसे पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, उत्तर पूर्व क्षेत्र हो गया। और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष में हो गया बांस हो गया, रबर हो गया, महोगनी हो गया, एनी हो गया, रोजवुड हो गया। चलिए मैप पे देख लेते हैं। देखिए दोस्त, यही जो है पश्चिमी घाट है। इन्हीं क्षेत्र में जो है सदाबहार वन पाया जाता है। और ये भी है जो है इस क्षेत्र में भी क्या है, सदाबहार पाया जाता है। और देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार, यहाँ पे भी सदाबहार वन पाया जाता है। तो ये पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है और ये यहाँ उत्तर पूर्वी में भी पाया जाता है। और अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है। तो आपका ये रहा, यही है सदाबहार वन, ठीक है। यह है सदाबहार वन। देखिए, यह सालों भर हरा भरा रहता है। क्यों हरा भरा रहता है? क्योंकि यह जो सदाबहार वन है वो अपना एक साथ पत्ता नहीं गिराते हैं, बारी बारी से गिराते हैं, इसीलिए यह सालों भर हरा भरा रहता है। और इन वनों की लंबाई 60 मीटर से अधिक हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि जो सदाबहार वन है उसकी लंबाई कितने मीटर हो सकती है? तो 60 मीटर हो सकती है। ओके, अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह भारत के उन क्षेत्र में पाया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 170 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो पर्णपाती वन है वो किन क्षेत्र में पाया जाएगा? तो उन क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। जैसे इनमें कौन कौन से वृक्ष पाया जाता है? जैसे शीशम हो गया, आम हो गया, सागवान हो गया, महुआ। देखिए, पर्णपाती वन को भी मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वन को मानसूनी वन कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। और इसके बारे में ये और जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, कि ये जो वन होते हैं ये एक साथ अपना सारा पत्ता जो झाड़ देते हैं, ठीक है। माने एक साथ पत्ता जो गर्मी के दिन होता है उसमें अपना गिरा देते हैं और फिर नया सिरे से अपना पाता है। तो आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय वन में कौन कौन से है? तो आम हो गया, सागवान हो गया, महुआ हो गया, शीशो हो गया, ठीक है। चलिए, देखिए ये रहा आपका उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, पर्णपाती वन। तो आप याद रखना है। चलिए,
जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है वो दो तरह की होती है, एक होती है आर्द्र और एक होती है शुष्क। आर्द्र वो होती है जो उन क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है कि जो अर्ध पर्णपाती वन है वो किन क्षेत्र में पाया जाए, जहाँ पे 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, चलिए मैं मैप पे दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका, देखिए ये जो है ये सब जो ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है यही है आपका पर्णपाती वन। ओके, चलिए अब कांटेदार वन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कांटेदार जो वन होता है वह उन क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो आपको ये सिंपल में याद रखना है कि जो भी कांटेदार वन होंगे वो किन क्षेत्र में पाया जाएगा, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। ठीक है, इससे कम होगा वहीं पे पाएंगे, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, इन क्षेत्र में ये कांटेदार वन पाया जाता है। और इन वनों में वृक्ष जैसे खजूर हो गया, बबूर हो गया, खेजड़ी हो गया। तो आपको याद रखना है कि कांटेदार कौन कौन वृक्ष है, तो खजूर, बबूल और खेजड़ी। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको मैप में, यही जो है कांटेदार वन है। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र, यहाँ पे थोड़ा मध्य प्रदेश का थोड़ा क्षेत्र पड़ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कांटेदार वृक्ष होते हैं आपको देख रहे हैं इस तरह से दिखता है। अब जान लेते हैं पर्वतीय वन क्या होते हैं। देखिए यह वन पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे पहला कि ये किन क्षेत्र में पाया जाएगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है कि पर्वतीय वन किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। और यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। और इन वनों की संरचना कैसी होती है, तो शंकुधारी होती है। तो आपको याद रखना है कि किस वन की संरचना शंकुधारी होती है, क्वेश्चन पूछा हुआ। तो आपको याद रखना है कि पर्वतीय वन। और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष है जैसे चीड़, देवदार के वृक्ष। आपको ये याद रखना है कि पर्वतीय वन कौन, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वतीय वन है, तो आपको याद रखना है चीड़, देवदार के वृक्ष। चलिए मैप पर देख लेते हैं पर्वतीय वन। आपको मैप पे दिख रहा होगा जो यहाँ डॉट डॉट बिंदु की तरह ये दिख रहा है, यही है पर्वतीय वन। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे उत्तराखंड है। तो यही पर्वतीय वन है। देखिए ये रहा पर्वतीय वन, दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है, यही है पर्वतीय वन। अब पढ़ते हैं मैंग्रोव वन। देखिए मैंग्रोव वन जो होता है यह तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। जो समुद्र के किनारे होता है उसी को मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जड़ एक दूसरे से काफ़ी जकड़ी होती है। आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं, यही है मैंग्रोव वन। और इनकी जड़ें काफ़ी एक दूसरे से जकड़ी होती है, ताकि इससे आने वाले आप जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली आपदा होती है उसको काफ़ी हद तक ये हमें बचाते हैं, क्योंकि वहाँ से तेज़ी से एकदम पानी का बहाव होता है। तो इनकी जड़ एक दूसरे से जकड़ी होती है, तो बहुत मतलब रोकती है। अनुपम बम, अब जानते हैं अनुपम बम के। अनुपम वन, देखिए यह वन उन क्षेत्र में पाया जाता है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो अनुपम अनुपम वन है वो किन क्षेत्र में पाया जाता है, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन नीति। अंतर्राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में लागू हुआ था, उसी समय लागू हुआ था। बनते आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था, तो 1988 में। और इसकी क्या विशेषता थी? इसकी विशेषता थी कि भारत में कम से कम 33% जो है वन होना चाहिए, लेकिन अब भारत में कितना है, तो 24.39% ही वन है। और सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। और अंतर्राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था, तो 1988 में। और इसके तहत 33% या प्रतिशत पूरे भारत में वन लगाना जरूरी था, लेकिन अब कितना है, तो 24.39%। एक होता है आरक्षित वन और एक होता है अनारक्षित वन। देखिए, आरक्षित वन में क्या होता है कि वैसा वन जिसमें मानव का जाना वर्जित होता है, इसमें मानव नहीं जा सकता है और ना ही उसमें से लकड़ी काट सकता है, ना उसमें से बेच सकता है। तो आपको याद रखना है कि आरक्षित वन क्या होता है, जिसमें मानव का जाना वर्जित होता है और मानव उसमें नहीं जा सकता है। और एक होता है अनारक्षित वन, इसमें वैसा वन जिसमें मानव जा सकता है और उसमें लकड़ी काट सकता है, काट कर वो अपना भरण पोषण कर सकता है, उसमें अपना मकान बना सकता है, उसको क्या कहते हैं, तो अनारक्षित वन कहते हैं। तो आई होप कि यह वन से संबंधित जितने भी टॉपिक थे हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।